भानगढ़ किला एक अनसुलझा रहस्य। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये किला न केवल अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। भानगढ़ किले को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है और इस पर कई दंतक कथाएं और प्राचीन मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए इसकी कहानी को विस्तार से जानते हैं। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा भगवंत दास ने बनवाया था। इसे उनके पुत्र माधो सिंह के लिए समर्पित किया गया था। राजा भगवंत दास आमेर के राजा थे और अकबर के दरबार में एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। कहते हैं करीब 300 साल पहले एक श्राप की वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। यह कहानी कितनी सच्ची है, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सुनने में ये बहुत ही दिलचस्प है। भानगढ़ की तबाह होने के पीछे सदियों से कई कहानियां चली आ रही हैं। भानगढ़ के किले से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों किस्से और कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन कहानियों के सच का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऋषि मुनि के श्राप से भानगढ़ के तबाह होने की कहानी, जिस जगह पर आज भानगढ़ किला स्थित है, वहां से कुछ ही दूरी पर एक ऋषि की कुटिया थी। किले का निर्माण करने से पूर्व राजा भगवंत दास इस किले के निर्माण की जगह देखने आए थे। तब उन्हें वहां एक महान ऋषि की कुटिया दिखाई दी। उस ऋषि का नाम ऋषि बालूनाथ था। राजा भगवंत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना को उन ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने कहा कि आप यहाँ पर किले का निर्माण तो करवा सकते हैं, लेकिन उस किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर पड़े नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। समय बीतने के साथ राजा के वंशजों ने इस नियम को अनदेखा कर दिया और किले का विस्तार किया, जिसके बाद उस किले की परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया पर पड़ गई। इससे संत का क्रोध भड़क गया और उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया। फिर क्या था, कुछ दिनों में पूरा किला टूटकर तहस नहस हो गया और वहां पर कोई नहीं बचा। रत्नावती और जादूगर सिंघिया की कहानी भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी एक सुंदर राजकुमारी रत्नावती और एक जादूगर सिंघिया की है। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। भानगढ़ के पास रहने वाला जादूगर सिंघिया रत्नावती पर मोहित हो गया। वह काले जादू में माहिर था और उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए कई प्रयास किए। एक दिन जब रत्नावती की दासी बाजार में तेल खरीदने गई तो सिंघिया ने एक तेल पर काला जादू किया और इसे दासी के माध्यम से रत्नावती तक भिजवाया। जादूगर की योजना थी कि जैसे ही राजकुमारी इस तेल को लगाएगी वह उसके वश में हो जाएगी। एक तरह का वशीकरण मंत्र उस बोतल पर कर दिया था, जिससे जो भी उस बोतल के तेल को लगाता तो वह उस तांत्रिक के पीछे पीछे चला आता था। राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया था, तो उन्होंने उस तेल की बोतल को एक चट्टान के ऊपर दे मारा, जिससे पूरा तेल उस चट्टान के ऊपर लग गया और वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ के सभी लोग मर जाएंगे। सिंघिया के श्राप के बाद भानगढ़ में असामान्य घटनाएं होने लगी। तांत्रिक की इस बात में कितना सच था, यह तो किसी को नहीं पता था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य में युद्ध हो गया था, जिसके कारण वहां के सभी व्यक्ति मारे गए और इसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि रत्नावती और सिंघिया की आत्माएं किले में भटकती हैं। यह भी कहा जाता है कि किले के खंडहरों में रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, इसीलिए भानगढ़ किले को फुतहा किला भी कहा जाने लगा है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसी कोई कहानी हुई थी या फिर ऐसा कोई युद्ध भी हुआ था। भानगढ़ किले के भूतिया होने के पीछे तीसरी कहानी भानगढ़ को लेकर एक मान्यता और है। वह यह है कि सदियों पहले जब यह शहर बर्बाद हुआ था, तब इसी मलबे में यहाँ का सारा खजाना दफन हो गया था। इसको उस वक्त कहीं और ले जाना संभव नहीं था, इसीलिए उस खजाने से दुनिया को दूर रखने के लिए भूतों का भ्रम फैलाया गया है। भानगढ़ किले से जुड़ी विचित्र घटनाएं
कई स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय किले से महिलाओं के रोने और हंसने की आवाजें सुनी हैं। कुछ ने अजीब छायाओं को भी देखा है। सरकार ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने किले में रात बिताने की कोशिश की, लेकिन सुबह वे कहीं नहीं मिले। उनके साथ क्या हुआ, इसका पता नहीं चल पाया। कई लोग महसूस करते हैं कि किले के अंदर एक अजीब सा भार या निगरानी का एहसास होता है। कुछ ने अचानक ठंड महसूस की है, जबकि बाहर का मौसम गर्म होता है। भानगढ़ किला अब खंडहर बन चुका है, लेकिन इसके अवशेष इसकी भव्यता की कहानी सुनाते हैं। किले में कई मंदिर, महल और जलाशय हैं। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि किले के रहस्यमय घटनाओं के पीछे भूवैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। किले का क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय है, जिससे आवाजें और अजीब घटनाएं हो सकती हैं। अंधविश्वास और मानव मन। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि किले की डरावनी कहानियां सुनकर लोगों का दिमाग उन्हें महसूस करने लगता है। भानगढ़ का रहस्य आज भी बरकरार है। कई शोधकर्ताओं और फिल्म निर्माताओं ने भानगढ़ के रहस्य को जानने की कोशिश की है, लेकिन यह स्थान आज भी अनसुलझा है। यह किला एक तरफ डरावनी कहानियों और दूसरी तरफ इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम है,